देख रहे हैं डिजिटल नेताजी। सर क्या ये 23 का बजट 24 की आहट तो नहीं? हाँ, लग रही है कि आहट है। मोदी जी से हम एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू किया जाए। वो काफ़ी मतलब भय का ज़िंदगी जी रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होगा, इसलिए ओपीएस को उन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। सर अभी राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम है, अच्छा है। बाकी जोड़ने का काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब भविष्य में देखते हैं क्या उसका परिणाम आता है। अच्छा, अभी तो तो आपको क्या लग रहा है सर 24 में किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार रहेगी। मोदी की सरकार। आपको सर? मोदी जी की सरकार। अच्छा, सरकार मोदी जी की रहेगी। सर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीते दिनों एक खबर आती है कि बागेश्वर धाम जिसके पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र के शास्त्री जी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो कोई आडंबर फैलाने का कार्य कर रहे हैं या फिर वो उनमें सच में कोई शक्ति है उनके पास? इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वो 100% सही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है। सर आपकी क्या राय है? क्या वो सच में सही है या फिर कुछ लोचा है जैसा बताया इन्होंने? इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। अच्छा, सर आप कुछ कहेंगे बागेश्वर धाम पे? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं। कहने का मतलब जैसे सुहानी शाह भी है मेंटल, वैसे वो भी है। लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पावर होंगी, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह बोलना अच्छी बात नहीं रहेगी किसी के लिए भी, कोई भी पार्टी के लिए। सर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक नेताजी हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर अपनी टिप्पणियां करी, उसके बाद उनके समर्थकों ने उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में उन रामचरितमानस का अपमान किया, उसको फाड़ा। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? राजनीतिज्ञों को इनके बारे में रामचरितमानस हो या बाइबिल हो या कुरान हो, इनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए हमारे हिसाब से। धर्म ग्रंथ को से राजनीति करना है कीजिए, लेकिन धर्म ग्रंथ से कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। मुस्लिम का कुरान अच्छा है, हम लोगों का रामचरितमानस अच्छा है, बाइबिल वगैरह जो भी अपनी जगह पर सब सही है, उनसे उन लोगों को बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर इस पर? बस सेम बात कहेंगे इसके बारे में। धर्म के बारे में कोई बातचीत नहीं होना चाहिए। सब धर्म अपने आप में महान है, उसके बारे में कुछ भी अब सब टिप्पणी करना चाहे, कुछ भी विशेष टिप्पणी करना, वो हमारे हिसाब से गलत है। सर बजट पर आप क्या कुछ कहेंगे? बजट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये मित्रों का बजट है, यानी कि आप मित्र से सर समझ रहे होंगे आप लोग कि किन मित्रों की बात की जा रही है। अंधभक्तों का बजट बोल रहे होंगे, राजनीतिकरण है वो बोलेंगे ही, ठीक है। और भारत को जोड़ रहे हैं वो भी अच्छा ही है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा वोट मोदी जी के साथ रहेगा। सर मोदी जी के साथ वोट है। 24 में एक बार आपकी तरफ से मोदी सरकार फिर से बन रही है, लेकिन सर विपक्ष की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि विपक्ष इस बार एक होकर के फिर से चुनाव लड़ेगा और मोदी जी को हराने का पूरा प्रयास करेगा और इस बार मोदी सरकार नहीं बनने वाली। उस पर आप क्या कहें? हमें ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। वो भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। हमको लगता है कि मोदी जी फर्स्ट चॉइस है और वो ही आएंगे ही, कितना भी लोग विरोधी मिल जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? अच्छे हैं वो भी, उनका थोड़ा सा कार्य करने का तरीका मतलब कि आक्रामक है, अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। सर अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हार मिली, क्या यह 2024 का एक संकेत तो नहीं, अशुभ संकेत? ऐसा कुछ हमको नहीं लग रहा है कि अशुभ संकेत है, ऐसा कुछ नहीं है। सर क्योंकि एमसीडी में अभी तक 15 साल से पिछले बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गया, तो क्या आम आदमी पार्टी को आप इस लहर में नहीं देख रहे 2024 के? आम आदमी पार्टी लहर में तो है, लेकिन हम मोदी जी नंबर 1 है, वही आएंगे। सर आप? सर मोदी इज नंबर 1। मोदी, आपकी साइड से मोदी और योगी क्यों है नंबर 1? उसका रीज़न है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल है ना, वो अपनी बातों पे नहीं टिकता है। अगर वो अपनी बातों में टिके ना तो वो नंबर 1 है, बट उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। तो सर जब जिस प्रकार से अभी पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री को लेकर के अभी मामला चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई पाखंडी है, आडंबर है उनके अंदर, या फिर उनमें सचमुच कोई भगवान की शक्ति है? सर देखो, मैं ये नहीं कहता कि भगवान की शक्ति है, बट ये है अगर आपको लगता है तो आप प्रूफ करें उस चीज़ को। अगला बंदा वो तो कह रहा है कि मेरे को प्रूफ करो ना, वो तो अगले को चैलेंज कर रहा है ना, लेकिन उसको कोई चैलेंज देने को रेडी नहीं है, तो आप उसको चैलेंज करिए। सर बजट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? 23 का बजट कहीं 24 की आहट तो नहीं? देखिए सर, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो अनएजुकेटेड है, ठीक है, उस चीज़ को वो लॉजिक नहीं है कोई, ठीक है। जो कमा रहा है वो अपना, उसको उसके लिए कोई
दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अरे बजट जो है वो ठीक है अपनी जगह, ठीक है, वो हर साल का वो है, ठीक है, बजट के लिए कोई इशू नहीं है। पे ये बताओ। नहीं, हमारा जो मानना है सर, हमारा तो कोई मानना नहीं है, हम तो जनता से बात कर रहे हैं कि जनता आखिर क्या सोचे इस बजट को तो आपका चैनल का सिनेरियो होगा कि अच्छा, बजट ये हित में बताइए, है एक या बिना हित में? सेकंड, 140 करोड़ देश की आबादी, ठीक है, 140 करोड़ में 6 करोड़ आबादी जो है वो टैक्स पेयर है, 134 करोड़ को टैक्स पेयर नहीं है, ठीक है। जो 6 करोड़ है उसको कोई इशू नहीं है, बट 133 करोड़ को इशू है जो टैक्स पेयर ही नहीं है। जो 6 करोड़ उसको भी तो इशू हो ना, वो तो बोल ही नहीं रहा है। अमूल की थैली पे कल 2 रुपए दूध पे बढ़ गए हैं, वो मेरे को जेब पे एफर्ट पड़ रहे हैं। आटा 25 था, अब 50 है, 40 है, वो मेरे जेब पे एफर्ट पड़ अरे रहा है। दादा, तो सैलरी भी तो आपकी इंक्रीमेंट हुई है ना, सैलरी इंक्रीमेंट हुई, उस चीज को तो भी तो बोलो ना। 14,000 रुपये, 14,000 में मैं क्या कमेटी दूं, क्या मैं फीस दूं अपनी सिस्टर की, क्या मैं खाना खिलाऊं, क्या करूं? हम मोदी जी से सहमत हैं, राम मंदिर बना रहे, हम सपोर्ट में हैं, बढ़िया काम है। जब हर जगह हर भगवान की जन्मभूमि बन रही है तो हमारी भी बननी चाहिए, बट मोदी जी को एक शिक्षा और दूसरा महंगाई, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल ला देंगे, फिर तो ये पूरी दुनिया अभी 10 साल के लिए, अभी 20 साल के लिए भी यही रहेंगे, 25 साल के लिए भी यही रहेंगे। 25 साल मोदी सरकार बस थोड़ी सी महंगाई पे राहत लाए, क्योंकि भाई जो ऑटो चला रहा है ना, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, और 1,000 रुपये वो 2 साल पहले भी कमा रहे थे दिन का, और आज भी 1,000 रुपये कमा रहे हैं। आज CNG 80 रुपये 85 रुपये हो गई है, पहले 40 रुपये थी, बट कमाई वहीं रह गई, बट पैसा कुछ है नहीं, वही है ना। बागेश्वर धाम को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? बागेश्वर धाम की जय। मैं सपोर्टर हूँ बागेश्वर धाम का, सपोर्टर है, हनुमान जी का भक्त हूँ। अगर वो बंदा हमारे धाम के लेके कुछ अच्छा कर रहा है तो बढ़िया है। अब ये देखो, ये पठान वठान ये जितने भी हैं, आमिर खान हो गया, ये हमारे धर्म को हमेशा गलत ही दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं भाई गलत? एक बात बताओ, शिव जी को उसने इतना मजाक उड़ाया, मौलवी का क्यों नहीं उड़ाया उसने? मौलवी का भी तो उड़ा सकता था, और वो मौलवी का ज़्यादा उड़ाता ना और शिव जी का कम, तो कोई नहीं बोलता। लेकिन वहीं गलत करा ना उसने, गलत है तो वो भी चीज़ तो देखो। और हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा मैं देता हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ बागेश्वर धाम के, बागेश्वर धाम के, मोदी जी के, योगी जी के, सबके साथ हूँ। बट मेरा सिनेरियो ये है, एक शिक्षा और दूसरा महंगाई पे हल्का सा थोड़ा हमें मौका दे तो सब ठीक है। सर राहुल जी तो कह रहे हैं कि ये मित्रों के लिए बजट लाया गया है। राहुल जी कोई भाषण दे सकते हैं? आप बता दो, आपकी राय बताओ। राहुल जी एक बात बताओ, आप अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हो, सुबह काजू बादाम मिल रहे हैं, दोपहर को बढ़िया वो क्या कहते हैं, लैम्ब का मीट मिल रहा है, शाम को बढ़िया डिनर, सब कुछ मिल रहा है, वो बंदा क्या देश संभालेगा? मोदी जी हमारे चाय से स्टार्ट है, तो उन्हें ग्राउंड पता है ना, बट मोदी जी को बस वो तो कह रहे हैं कि भाजपा का कोई एक नेता जमीन पर चलकर दिखाए, इतने दिनों तक पैदल चलकर दिखाए। तो वो पैदल चल क्यों रहा है? एक बात बताओ, जिसने 70 साल राज कर दिया, आज पैदल क्यों है? क्योंकि इतने इसने भ्रष्टाचार करा, आज इसे पैदल चलने की नौबत आ गई। इन पे कोई फेस नहीं है, इन पे फेस वैल्यू पे बहुत बड़ी बात होती है, इन पे है ही नहीं कोई फेस वैल्यू। आज ये इधर उधर भाग रहे हैं। इसके टाइम पे कहाँ जानते थे भाई कि हिंदुस्तान कहाँ है? आज मोदी की देखो, सब जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। बंदा हर देश में मोदी जी घूम रहे हैं, अभी संसद भवन बना रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अभी कौन सी मूर्ति बनाई है इन्होंने गुजरात में? यूनिटी। जब अमेरिका में बन सकता है, इंडिया में क्यों नहीं बन सकता? बनाया है, उससे आ रहा है, चाहे उसमें टूरिस्ट आए ना आए, मेरे यहाँ पे बढ़िया चीज़ है। अब मंदिरों को कभी किसी ने बढ़ाने वा नहीं दिया, ना कोई पंडितों को दे रहा है, हमेशा पंडितों को ढोंगी बताया जाता है, जबकि पंडितों से ही जो काम सूत्र है, सिर्फ काम सूत्र नहीं, सारी विद्या पूरे देश में इंडिया से ही गई है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं सारे इंडिया से ही हैं, इनके बस की नहीं थी बाकियों के बस की बात में मेन ये है। अब ये क्या है, बस इंडिया को ट्रिगर करते हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया है, बस वही चीज़ है, मैंने आपको कहा शिक्षा और दूसरी महंगाई पे थोड़ा काम कर देंगे, हमारे जेब पे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, हम थोड़ा 2 रोटी बढ़िया खा लेंगे तो कुछ जमा लेंगे। मोदी जी से दिक्कत भी है, लेकिन मोदी जी पसंद भी है। मोदी जी से दिक्कत, मोदी बढ़िया, योगी बढ़िया है? जेपी बताओ। योगी बढ़िया है, मोदी बढ़िया नहीं? मोदी भी बढ़िया है। कर रहे हो तुम? मोदी योगी अलग थोड़ी है, एक ही है।
एक ही पार्टी के तो हैं। एक ही पार्टी है, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। हम सपोर्टर है मोदी जी के, हमने वोट दिया है, हमने नोटबंदी को सपोर्ट करा है। इसको आगे ले जाए वो सरकार बढ़िया। 70 उन्होंने हटाया है, उन्होंने इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं ना, मुद्दे खत्म कर दिए। राम मंदिर के वोट मांगने हर बंदा आ जाता था। कांग्रेस 70 साल से यही राजनीति कर रही है। अब ये अखिलेश है, मस्जिद चले जाता है, मंदिर जाता नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक नेताजी हैं, अभी उत्तर प्रदेश के नेताजी हैं जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने अभी रामचरितमानस का लेकर कुछ अपनी बयानबाजी की। उसके बाद उनके समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रामचरितमानस को फाड़ अपने रामचरितमानस को नहीं सम्मान कर सकता, वो देश का सम्मान क्या करेगा? भैया आपको नाम मिला, आपका क्या नाम है? सुधांशु सुधांशु पूरा नाम बताइए। सुधांशु सिंह। सुधांशु सिंह, सिंह लगाते हैं ना। अगर आपका नाम ही नहीं होता, आपके पिताजी का नाम ही नहीं पूछता, अब हिंदुस्तानी है आप, इंडियन है, आपको नाम मिला जब भी तो आप लिख रहे हैं, सबको अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं, खानदान बता रहे हैं। जिसका खानदान नहीं है ना, उसकी दुर्गति पूछिए आज। अब अपने खानदान की ये बड़ाई नहीं करेंगे, अब वेस्टर्न कल्चर करेंगे, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? इसी पर देखिए, मैं हिंदी साहित्य से PhD हूँ, ठीक है। रामचरितमानस में हम पढ़ते भी हैं। अब रामचरितमानस जो लिखा गया है वो 1500 के करीब जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ उन्होंने लिखा। उस समय तक क्या था कि जो रामायण है उसका किसी दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ था, क्योंकि जो संस्कृत थी वो एक प्रबुद्ध लोगों की भाषा थी। तुलसीदास ने क्या किया, उसका अवधि में अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो उस समय पर क्या हुआ, तुलसीदास जी का इतना विरोध हुआ, हिंदू जो अपने आप को कट्टर पंडित समझते थे, हिंदू नहीं पंडित, उन्होंने इतना विरोध किया तुलसीदास जी का, उनको बनारस में घाट पर पीटा गया, घर से माँ बाप ने निकाल दिया। तो जितनी दुर्गति मध्यकाल में तुलसीदास की हुई है, किसी की भी नहीं हुई। सिर्फ कारण क्या था कि उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, ठीक है। और तुलसीदास के जो दोस्त थे रहीम, मुस्लिम थे। अकबर ने जब उनको बुलाया दरबार में कि भाई आप यहाँ हमारे पास आ जाइए, हम आपको हमारे नवरत्न में शामिल कर लेंगे, तो तुलसीदास ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद अब किसी को मोदी जी बुलाएं या फिर राहुल गांधी बुलाए, कोई भी सरकार बुलाए, उसको कोई मना कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्ता में है। और जब तो तानाशाही थी, उनको मना कर दिया, लेकिन अगेंस्ट रिएक्शन नहीं हुआ। रामचरितमानस जो है वह एक लोगों को बताने के लिए तुलसीदास ने उसका अनुवाद किया कि भाई आपको संस्कृत नहीं आती है, क्योंकि आम जो लोग हैं वो आज के टाइम पे भी संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, आप भी मैं भी हूँ। उन्होंने उसका ट्रांसलेट कर दिया कि ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि जो रामचरितमानस। सर ये बताइए कि रामचरितमानस का जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो किया है, अभी अपमान किया एक तरीके से लोग बता रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम हिंदी वाले हैं, हम तुलसीदास को एक कवि की तरह ही पढ़ते हैं, जैसे हम रैदास को पढ़ते हैं, जैसे हम कबीर को पढ़ते हैं, जैसे हम गुरु नानक को पढ़ते हैं। अब उन ग्रंथों में कोई भी ग्रंथ है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी उठा लीजिए, उसमें 1-2% गलत भी हो सकता है और ज़्यादा चीज़ें अच्छी। क्या आपका कहने का मतलब रामचरितमानस में कुछ गलत लिखा हुआ है? रामचरितमानस जो इस तरीके से लिखा गया है, तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा है, बस उन्होंने अनुवाद किया है, जिसकी वजह से अगर आप असली रामायण पढ़ेंगे ना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको बहुत सारा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा? सूर्य प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि तुलसीदास ने जो उसके अंदर लिखा है ना, वो ये गलत कहा भी लिखा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अनुवाद किया। जो उसके अंदर वो कंटेंट है ना, वो ओरिजिनल है, और उसके अंदर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हैं। अच्छा, तो रामचरितमानस को जो फाड़ने वाला किस्सा है लखनऊ से, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सही हुआ है या फिर नहीं? देखिए, आप किसी के ग्रंथ के प्रति, चाहे वो साहित्यिक है चाहे धार्मिक है, उसको आप फाड़ते हैं, इससे बड़ी गलत बात हो नहीं सकती है। आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, बता सकते हैं जिसमें ये गलत है, मुझे गलत लग रहा है, ठीक है जी, सबकी सहमति होती है, लेकिन किसी उसी टॉपिक को उठाकर उसके ऊपर राजनीति करना, ये गलत बात है। सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आप कैसे देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा देखिए हरियाणा से भी होकर गुजरी है, ठीक है। उसको सिर्फ मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि उससे पहले एक रथ यात्रा हुई थी जो बीजेपी ने की थी, जिसके अंदर आडवाणी जी को है ना एक बड़ा चेहरा बना दिया था। हाँ, तो जिस लोगों ने इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा की है ना, या फिर वैसे भी यात्राएं की हैं भारत को जोड़ने के लिए, उन लोगों का बड़ा नाम हुआ है। लेकिन लोगों के बीच में थोड़ा सा गया है। मैं हरियाणा से हूँ तो मैं बताऊँगा, कुरुक्षेत्र के अंदर भी वो आए, अम्बाला से होकर गुजरे हैं, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा ये गया कि भाई ये बंदा अगर कुछ कर रहा है, नोटिस में तो आता ही है, अगर वो इतना बड़ा कुछ करें तो नोटिस में तो आएगा ही, लोग तो नोटिस करते ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा इमेज में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। सर, 23 का बजट 24 की आहट तो नहीं? 23 का बजट में देखिए वो
मनरेगा का जिस तरह के तरीके से घटा दिया गया है, ठीक है, बजट था जो कि आम लोगों का है, ठीक है। आम लोगों को धर्म से ज़्यादा लेना नहीं होता। आम लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ लें, अच्छी सस्ती शिक्षा हो और वो नौकरी लग जाएं। किसी को ये नहीं होता कि हम धर्म के लिए नहीं। रोजी रोटी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। बजट के अंदर शिक्षा का बजट भी देखिए अब घटा दिया गया थोड़ा सा, ठीक है। तो बजट ऐसा बनाइए कि आम लोग जो बैठे हैं गाँवों के अंदर उसको फ़ायदा हो। सर आपको क्या लगता है 24 में किसकी सरकार? अभी तक तो मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकता हूँ कि 24 में किसकी सरकार है, लेकिन जो मेरा एरिया है उसके अंदर मोदी जी का और दुष्यंत का बहुत ज़्यादा विरोध है। वहाँ पर बीजेपी शायद ना आए। अच्छा, आपके क्षेत्र में यानी कि हरियाणा में जो है इस वक्त मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। इसके में एक बड़ी बात यह है, उचाना तहसील के अंदर 2 महीने से किसान तहसील स्तर की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पूरे केंद्र सरकार की। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है पूरे देश का एक आकलन, अभी आप सीपी में हो, ये देश की राजधानी है, यहाँ पे पूरे देश से लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बात होती होगी लोगों से, आपके भी कनेक्ट्स होंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है 2024 में? केंद्र में मोदी जी ही आएंगे, नीचे बदल सकती है। बुराई नहीं है इसमें, हाँ। कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार है। बात है, हाँ देखिए मैं इस बात को एग्री करता हूँ। हाँ, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी, लेकिन आएगी तो मोदी। आपके साथ बहुमत है मतलब हमारी जो ज़्यादातर जनता है ना वो हिंदू जनता है, और जो बीजेपी राजनीति करते हैं ना वो धर्म की करती है, तो वो प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कि क्या वो कोई माइंड रीडर है या फिर उन पे वास्तविक कोई उन पे सच्चाई है, वास्तव में उनके पास कोई शक्ति है? देखिए, जब तक ऐसे लोगों का पर्दाफाश नहीं होता है तब तक सबको चमत्कार ही लगता है। चमत्कार जैसी चीज़ नहीं होती है। इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है आज के समय पर कि चमत्कार, अगर चमत्कार ही होता वो घर बैठ के सब कुछ बता सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उनको मोदी जी का सलाहकार वगैरह बना देना चाहिए कि वो घटना कुछ भी कोई भी हमला होने से पहले ही बता दें कि सर आपको ये खतरा है। आप क्या कहेंगे इस पर? किस बात पे? पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री को लेकर सर ऐसा बताया सर ने अभी कि धीरेन्द्र के शास्त्री जी को लेकर के, हाँ बागेश्वर धाम, हाँ इनको लेकर सर ने बताया कि क्या वो कोई माइंड रीडर ही होंगे, उनका कोई शक्ति नहीं है। चमत्कार आप सारा छोड़ दीजिए, वो बंदा खुद कह रहा है मैं सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, उसी की चीज बताता हूँ। बस एक बार जयकारा लगा दो, जय श्री राम। जय श्री राम। तो वही चीज है, वो कुछ वो नहीं कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, वो ये कह रहा है मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान जी का पाठ करता हूँ, राम भगवान का पाठ करता हूँ। सत्संग करना कोई गलत बात नहीं है। तो एक बात बताइए, कोई नशा करना तो बुरा है, लेकिन वहाँ जा रहा है, भंडारा हो रहा है, कन्याओं की शादी हो रही है, जिनके माता पिता नहीं है उनकी शादी हो रही है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। अब वो चमत्कार वाले पे वो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे चमत्कार पे नहीं है। मैं जाता हूँ बालाजी के हाथ जोड़ता हूँ, हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ। बालाजी पे मरो जो भरोसा है, वो बालाजी का पाठ करता है, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। जो बालाजी को पाठ करता है मैं उन सबको सपोर्ट करता हूँ। ये है। अब ये राहुल गांधी जी, ये भारत जोड़ो, ये जोड़ो। अब मैं इनके पिताजी की बात करता हूँ। क्या नाम थे पिताजी का, आप बताइए? राजीव गांधी। हमारे पिताजी का नाम सुन, फिरोज गांधी। नहीं, अभी यहीं पे बात करते हैं। राजीव गांधी जी, एक बार मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी बताते हैं, मेरे पिताजी से एक स्टोरी सुनी है। राजीव गांधी कहते हैं कि लाल मिर्च ज़्यादा महंगी है तो हम सीधा लाल मिर्च उगाएंगे। तो उनको खेती के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ लाल मिर्च कभी उगा सकते हैं? पहले हरी उगती है, फिर सूखती है, फिर लाल मिर्च। उसके खानदान को ही नहीं पता, बाहर पड़ा हुआ है, अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई, वो क्या गरीबों के बारे में जानेगा? राहुल जी का एक बयान था कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। पूरा बयान वो कहते हैं कि पूरा बयान नहीं था वो उस चीज, हाँ वो पूरा बयान नहीं था। उन्हें ना ग्राउंड लेवल नहीं पता है। मोदी जी, योगी जी, ये लोग नीचे से उठ के आए हैं, इन्हें सब कुछ पता है। तो दो चीज़ मेरे को बस वही है, बाकी मैं मोदी जी को ही वोट देता हूँ। योगी जी को, मैं यूपी से हूँ, मैं लोनी से हूँ। अभी सर आप कहते हैं आप कोलकाता से हैं। देखिए, कोलकाता से मेरे पिताजी हैं, वहाँ पे पैदा हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने एनसीआर में रह रहे हैं, बहुत बंदा रह रहा है, मैं अकेला नहीं रह रहा हूँ। बहुत पिताजी ऐसे हैं कि बिहार के हैं, यहाँ के बस गए, यहाँ की पढ़ाई, दूध पे पैसा बढ़ रहा है, आटा पे पैसा बढ़ रहा है, थोड़ा सा महंगाई पे काम कर देंगे तो कोई बात नहीं ना, पैसा बढ़ा तो सैलरी भी तो बढ़ेगी ना। मार्च आ गया ना भाई, सैलरी कम ही है, महंगा तो होगा। हाँ, थोड़ा ये भी बात कह सकते हैं, बट थोड़ा सा दर्द तो है। कितना कमाते हो ये बताओ? नहीं, यानी कि महंगाई को लेकर थोड़ा सा जरूर रोष दिखाई दे रहा है युवाओं को, लेकिन राम मंदिर के नाम पर या फिर हिंदुत्व के नाम पर ये लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं।
watching.